नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। तो आज चर्चा करेंगे हम इस बात को लेकर, क्योंकि सरकारी मंडियों में फसल की खरीद तो शुरू कर दी गई है, लेकिन मंडियों में किसान नहीं पहुंच रहे हैं। अगर किसी मंडी में किसान पहुंच भी रहे हैं तो बहुत कम संख्या में पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही कई मंडियां ऐसी हैं जहां पर अव्यवस्था का अंबार लगा हुआ है, अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। सवाल यह है कि सरकार की ओर से जो दावा किया जा रहा था, क्या सरकार उन दावों पर खरा उतरी है? हालांकि हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि आज खरीद का पहला दिन है और जैसे जैसे दिन ढलेंगे, जैसे जैसे समय गुजरेगा, उसके बाद हो सकता है कि हालात में थोड़ा सुधार आए। लेकिन पहले दिन कुछ सन्नाटा नजर आया मंडियों में। इसके साथ ही ये भी देखने को मिला कि कई जगह ऐसी अव्यवस्थाएं थी जिससे किसान परेशान भी दिखे हैं। सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल क्या कुछ कह रहे हैं इस खरीद को लेकर, उसके बाद चर्चा। ऐसा है कि आज से हमने सारी मंडियों में खरीद हमारी तरफ से शुरुआत कर दी है। सब मंडियों की सफाई करवाई, पानी की व्यवस्था करवाई, मंडी के गेट पे कंप्यूटर वाले सहायक अलग से बैठाए। लेकिन अभी कटाई का 2-4 दिन लगेगा। किसानों से मेरी प्रार्थना है कि फसल को सुखा के लाएं, साफ़ सुथरा लेके आएँ, ताकि आपको किसी भी तरह की मंडी में भी इंतजार ना करना पड़े। और जितना भी, चाहे वो सरसों हो, चाहे वो गेहूँ हो, पूरी की पूरी खरीद हम करेंगे। और किसान भाई को जे फार्म कटने के 72 घंटे के अंदर उसके खाते में पैसा देंगे। अगर उसको एक दिन भी लेट होता है तो उसका ब्याज जो है, एक दिन का ब्याज उसके खाते में डालेंगे। तो कृषि मंत्री की बात आपने सुन ली, लेकिन किसान क्या कुछ कह रहे हैं? जो किसान मंडियों में पहुंचे अपनी फसल लेकर, उन्हें किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वो भी जरा सुन लीजिए आप। सीजन में आड़ती और किसानों के लिए ऐसा लग रहा है कि बहुत समस्याएं आने वाली है जी। ना ही कोई बारदाने की अभी तक सूचना आई है। आज गेहूं की खरीद शुरू होनी चाहिए थी जी, जबकि कोई इंतजाम नहीं है। मंडी में बुरा हाल है, सड़कों टूटी पड़ी, गंदगी के अड्डे आभार हैं जी। कोई एजेंसी नहीं पता, अब तक कोई बारदाना नहीं आड़तियों के पास। जमींदार की समस्या तो एक ही है कि जमींदार की फसल जब निकले वो सीधे मंडी में आ जाए, और मंडी में आते ही उसका टोकन है वो आड़ती कटवा दे। पेमेंट वो आड़ती के माध्यम से लेना चाहता है। उस किसान को कोई आपत्ति नहीं है। सरकार खामखा ड्रामा कर रही है। तो किसानों का भी आपने सुन लिया, कृषि मंत्री की बात भी हमने आपको सुनवा दी। इसी विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कि सरकारी खरीद शुरू तो कर दी गई है, लेकिन क्या इसमें थोड़ी सी जल्दबाजी हुई? और अगर ये समय पर हुई है तो किसानों की फसल पककर तैयार नहीं है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं, उनका ये कहना है कि हमारी फसल अभी पककर तैयार नहीं हुई है। जब हमारी फसल अभी पककर तैयार नहीं हुई है, फसल हमारी कटी नहीं है, तो हम उसको मंडी में कैसे लेकर जाएं? मैसेज हमें मिल रहा है, लेकिन जब हमारी फसल पकी नहीं है तो हम उसको मंडी में ले जाने की स्थिति में नहीं है। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले उन खास मेहमानों से आपका हम परिचय करा देते हैं जो हमारे साथ इस पैनल में मौजूद हैं। हमारे साथ रंजीता मेहता जी हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और इसके साथ ही बजरंग दास जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की ओर से अपना पक्ष रखेंगे। और इनके अलावा हमारे साथ हैं अमनदीप केसरी जी, जो कि इनेलो के प्रवक्ता हैं और इनेलो पार्टी की ओर से अपना पक्ष यहाँ पर रखते हुए नजर आएंगे। रंजीता मेहता जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है मैम, सरकार की ओर से जो कुछ कहा जा रहा था, जो कुछ दावा किया जा रहा था, आपको लग रहा है कि सरकार उन दावों पर खरा उतर पाई है? क्योंकि पहले दिन जो हाल देखने को मिला है, ऐसी उम्मीद ना तो हमने की थी ना आपने की होगी, शायद। सही कह रहा हूं मैं? देखिए निश्चित तौर पे सरकार की पूरी तैयारी है, और सरकार जो देने जा रही है उससे किसान ना केवल भरपेट कमाएगा, बल्कि खुशहाल होकर खुशी खुशी अपने घर को लौटेगा। जहां तक एमएसपी की बात है, सभी फसलों का एमएसपी बढ़ा दिया गया है, जो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और उसके बाद जो खरीद के लिए जो मेरा फसल मेरा ब्यौरा है, उस पोर्टल के अंदर सभी को रजिस्टर कराने के लिए कहा गया था। उसके बाद बकायदा उनको मैसेज भेजकर उनको मंडी में आने के लिए बुलाया जा रहा है। और जिन किसानों की अभी फसल तैयार नहीं है या मंडी में वो नहीं आने की स्थिति में है, उनको अगले सप्ताह फिर से मैसेज भेजा जाएगा और इस तरीके से पूरी फसल की खरीद की जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार पूरी तैयारियों के साथ सरकार जो है वो मंडियों में आने वाली है, जहां पर 400 खरीद केंद्र अलग अलग बनाए गए हैं, ताकि किसी भी बिक्री को लेकर कोई भी दिक्कत ना आए। और पहले दिन जो है 6402 किसान जो है उनको मैसेज भेजा गया था और उनको इनवाइट किया गया था कि आप लोग आए, चाहे उनमें से आधे आए, चाहे उनमें से 25% आए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप अगर पहले हफ्ते में आपका नंबर नहीं आता तो अगले हफ्ते में आ जाएगा, उससे अगले हफ्ते नंबर नहीं आता तो तीसरे हफ्ते में आ जाएगा। आपका एक एक दाना खरीदा जाएगा, ये सरकार की तरफ से आपको जो है अश्योर किया जा रहा है। आज इस बार सबसे अच्छी बात क्या हुई है कि जो उत्पादन है वो बम्पर उत्पादन हुआ है। 125 लाख टन जो है मैट्रिक टन
वो उत्पादन हुआ है, जिसमें से तकरीबन 81 लाख टन जो है वह सरकार खरीदने जा रही है। पिछले साल भी हमने 70 लाख टन की खरीद की थी। इस बार सरकार ने अपना टारगेट बढ़ाया है और 6 लाख मीट्रिक टन जो है वो ज्यादा खरीदी जाएगी। तो निश्चित तौर पे ये मैं मानती हूँ कि इस बार सरकार ने इस तरीके की तैयारियां की हैं। रंजीता मेहता जी, जो असली दिक्कत है किसानों की वो ये है कि जिस किसान की फसल अभी पककर तैयार नहीं हुई है, कटी नहीं है, वो मंडी में उसको लेकर कैसे जाए? अगर वो मंडी में ले जाने की स्थिति में अभी नहीं है, ठीक है, पहले ही जवाब दे दिया। हाँ ठीक है, मैंने उसका आपको पहले रंजीता जी, लेकिन मेरा सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है। तो अगले हफ्ते लेकर आ जाए। सवाल पूरा नहीं हुआ है मैम, सवाल तो सुनिए मेरा। तो उन किसानों का ये कहना है कि अगर उनको वो अपनी फसल को अगर नहीं लेके जा रहे हैं मंडी में, तो उनको अब फिर से किस तरीके से आप मैसेज करेंगे? अगर मैसेज आप भेजेंगे भी तो क्या उनको वो टाइम मिल पाएगा जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं? उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरा अप्रैल निकल जाए और उनका नंबर ना आए? क्योंकि आप तो ये कह रहे हैं ना कि जिसको मैसेज जाएगा वही किसान अपनी फसल को मंडी में लेकर जा सकता है, उसकी फसल कोई खरीदा जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं किसानों के मन में शंका है मैम। देखिए, किसी भी शंका की जरूरत नहीं है। पूरी जो शंका आड़तियों के मन में थी और किसानों के मन में थी, सरकार उसको एक एक चीज को क्लियर करने के लिए तैयार है। सबसे पहले 78% लोगों ने हमारे पास अपने अकाउंट पे रजिस्टर कराया कि हमें पैसा अपने अकाउंट के अंदर चाहिए। जिन लोगों ने रजिस्टर कराया है, 48 घंटे की खरीद के बाद उनके अकाउंट में वो पैसा डाला जाएगा। अगर किसी के अकाउंट में 48 घंटे के बाद पैसा नहीं डलता तो उनके पास 72 घंटे के समय के बाद उनका 9% का ब्याज चालू हो जाएगा। सरकार एक ठीक है, मैं मारूंगा आपके पास। और दूसरी बात जो आपने मेरे से पूछी है, दूसरी बात आपने मेरे से जो पूछी है कि किसानों को ये शंका है कि अगर वो अब नहीं लेके जा रहे तो क्या उनको दोबारा बुलाया जाएगा? निश्चित तौर पे बुलाया जाएगा। पहले हफ्ते में अगर वो नहीं आ पाए, ना फसल की कटाई हो पाई या उसकी सुखाई ठीक से नहीं हो पाई, तो अगले हफ्ते में उनकी बारी आ जाएगी। अगर दूसरे हफ्ते में भी वो नहीं आ पाए तो तीसरे हफ्ते में उनकी बारी आएगी। तो उनको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका एक एक दाना खरीदा जाएगा। सरकार पूरी कटिबद्ध है पूरे किसानों को उनका मूल्य देने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी भी फसलें थी, चाहे वो रबी की थी चाहे वो खरीफ की थी, एक एक फसल का एमएसपी जो है वो सरकार ने बढ़ा दिया है, जो कि एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। जहां पर गेहूं का एमएसपी 1925 था, रंजीता मेहता जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। कर दिया। जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। कुछ और लोगों के पास भी मुझे जाना होगा जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ हैं। बजरंग दास जी, लेकिन ये बात तो आपको माननी पड़ेगी ना कि सरकार अगर ये कह रही है कि किसान की फसल का दाना दाना खरीदा जाएगा, अगर सरकार ये कह रही है कि 72 घंटों के अंदर आपकी पेमेंट होगी और पेमेंट जो है वो सीधा किसानों के खाते में जाएगी, तो इसके लिए तो आपको मानना पड़ेगा कि किसान को लेकर जितनी संजीदा सरकार नजर आ रही है, चाहे वो किसान आंदोलन को लेकर आप समझ लीजिए, उसके मद्देनजर आप समझ लीजिए, जो भी आप समझना चाहें, आप विपक्ष में हैं तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि सरकार कहीं ना कहीं संजीदा तो नजर आ रही है। किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार सोच रही है कि किसानों को परेशानी ना हो, और बार बार ये दावा किया जा रहा है, तो इसके लिए तो सरकार को आप वाहवाही करेंगे क्या? सरकार आई साल चाहे गेहूं परचेज हो, धान की परचेज हो, किसी भी अनाज की परचेज हो, तो लंबे चौड़े दावे करती है। आपको पता है, दावा पहले दिन आपके सामने आपका चैनल ही दिखा रहा है, मंडियों में मूलभूत सुविधा तक नहीं है। अगर किसान की फसल आप खरीद, लेकिन हमारा चैनल तो ये भी दिखा रहा है ना बजरंग दास जी, हमारा चैनल तो ये भी दिखा रहा है कि कई जगह ऐसी हैं जहां पर व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त हैं। हमारा चैनल तो ये भी दिखा रहा है, तो आप उसकी भी तो तारीफ करिए। मैं व्यवस्था की बात बता रहा हूँ शर्मा जी। व्यवस्था ये थोड़ी है कि आपने सैकड़ों सेंटर बना दिए, 10 सेंटर में तो काम ठीक हो, 90 सेंटर में काम ठीक ना हो, उसे हम क्या समझेंगे? जहां आप मंडी के आड़ती को बारदाना तक नहीं दे रहे, किसान की फसल खरीदने के लिए, भरपाई के लिए, जहां तक स्थिति क्या है, सरकार बोलती है 48 घंटे के अंदर अनाज का उठान करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। अगर 48 घंटे के अंदर अनाज का उठान हो जाता है तो मैं मानता हूं किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक सरकार ने घोषणा और करी है, भाई 72 घंटे तक पेमेंट नहीं हुई तो हम उसका ब्याज देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 2019 के अंदर जो परचेज उसकी सरसों की हुई थी, सरसों का एक कमीशन आज भी आड़तियों का बाकी है 2019 तक का। आपका सामने बिल्कुल गलत आंकड़े और झूठ बोलना बंद कर दीजिए। बहन जी बीच में ना बोले करो, जब आप बोलते मैं बोलता हूँ क्या? आप बार बार मौके बोले, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपके टाइम बोल रहा, आप बीच में बोल रहे हो मेरे बीच में। जब मैं बोलता हूँ जो खरीद की धान, जब मैं आप बोलो,
बोलने पता होता नहीं, आप आंकड़े लगाती है, उनका एक एक पैसा उनके अकाउंट में 3,380 करोड़ के रूप में डाला जा चुका है। टोटल हमारे हरियाणा में 18 से 20 लाख किसान है, जिसमें से जिन लोगों ने किया था अनुदान बेची थी, उनका एक एक रुपए की पेमेंट उनके अकाउंट में जा चुकी है। इसलिए झूठ बोलना और भ्रम फैलाना बंद कर दीजिए। एक एक करके आप अपनी बात रखेंगे। रंजीता मेहता जी, रंजीता मेहता जी, उनको बोलने तो दीजिए। आप आपकी बात का वो जवाब दे रहे हैं, आपकी बात का वो जवाब दे रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, अपनी बात तो रखने दीजिए। आपको पूरा मौका मिला अपनी बात रखने का, वो आपके बीच में नहीं बोले। 2019 के अंदर, ठीक है, बोलिए आप। 2019 में गेहूं की परचेज हुई और क्या हुआ, सरकार ने घोषणा की भाई जो भी पेमेंट लेट होगी, 1 हफ्ते से ज्यादा पेमेंट लेट होगी, आड़ती को उसका 12% ब्याज देंगे और 50 करोड़ रुपए लगभग हमारा ब्याज का बनता है। और मुख्यमंत्री जी से 20 मीटिंग बजरंग दास जी, मुख्यमंत्री बजरंग दास जी मीटिंग में कहते हैं, हर मीटिंग में कहते हैं हम पैसा आपका देंगे। सवाल तो सुनिए सर, मेरा सवाल तो सुनिए मेरा, बजरंग दास जी, बजरंग दास जी बोलिए। लेकिन 2019 की आप बात कर रहे हैं, 2019 और ये 2021 चल रहा है सर। 2019 और 2021 में फर्क है। फर्क ये है कि पहले किसान आंदोलन नहीं हो रहा था, अब किसान आंदोलन हो रहा है। सरकार भी समझती है कि किसानों की नाराजगी नहीं झेल सकते इस वक्त, और इसीलिए आपको नहीं लगता है कि सरकार जो कह रही है उस भरोसा तो करिए सर। आज पहला दिन है, आज तो पहला दिन है ना, अब धीरे धीरे आप उम्मीद करिए कि हो सकता है व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी, थोड़ा इंतजार कर लीजिए ना। हम हर प्रकार का भरोसा करते हैं। शर्मा जी एक बात पूरी सुन तो लो, अक्टूबर 2020 के अंदर ये धान की परचेज हुई थी, 6 महीने हो गए, 50 करोड़ रुपए हरियाणा के आज भी किसानों के धान के बाकी है। 50 करोड़ 6 महीने हो चुके और धान की भुगतान 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक किसान को मिला। 1 रुपया ब्याज दिया गया। बजरंग दास जी मैं आऊंगा आपके पास, बोलते हैं, ठीक है, इनको पता होता नहीं। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से हमारे साथ राजेश भैया, राजेश जी, ठीक है, आ रहा हूँ सर। राजेश जी, इनको पानी पिलाइए, इनका बीपी हाई हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम, आप भी पी लीजिए पानी, फिर उसके बाद मैं आता हूँ, आप दोनों के पास में आ रहा हूँ। ठीक है राजेश जी, राजेश जी, ठीक है सर, मैं आऊंगा एक बार, फिर से आऊंगा मैं आपके पास सर। राजेश जी, अगर सरकार ये कह रही है कि 48 घंटे में उठान होगा फसल का किसानों की, 72 घंटे में पेमेंट होगा, अगर पेमेंट में डिले होता है तो 9% ब्याज उसके ऊपर दिया जाएगा, एमएसपी से ज्यादा अगर सरसों बिक रही है बाजार में, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं हालात में सुधार तो हुआ है? आपके इस आंदोलन का फर्क तो पड़ा है? अमित जी, आज के दिन से गेहूं की खरीद शुरू होनी थी। आज आपने देखा होगा मंडियों में कुछ नहीं है, क्योंकि जो मैसेज जाता है, मैसेज के बाद गेहूं किसान लेके आएगा। किसान के पास मैसेज जाता है, लेकिन किसान की गेहूं की फसल अभी तैयार नहीं हुई है। जिसकी फसल तैयार हुई है उसके पास मैसेज नहीं जाएगा। जब मैसेज जाएगा, जब तक उसकी फसल घर पड़ी होगी, उसको डबल बारदाना यूज करना पड़ेगा। मंडियों में अभी जैसे आपने देखा, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। रही बात आपकी, जैसे आप बोल रहे हैं गेहूं की फसल की या बारदाने पैसे की, आज तक भी जो है गेहूं की फसल का जो अब जैसे आप 1975 रुपए किया है एमएसपी, तो पिछली जो बार आपके फसल के रेट निकाला था 1925 रुपए था, जो 2.6 आ गया है। जो पिछले साल मॉइस्चर था वो 14% का मॉइस्चर, इस साल सरकार ने 12% का मॉइस्चर किया है, जिससे किसान और जो परेशानी में आ गया है। अब जो किसान गेहूं निकालेगा तो वो जब तक उसका नंबर मैसेज जाएगा नहीं, वो गेहूं को मंडी में लेकर नहीं आ सकता है। जब वो उसका गेहूं निकल जाएगा, उसका मैसेज जा चुका होगा। जैसे माता मैडम कह रही है कि दोबारा मैसेज जाएगा, और दोबारा मैसेज कब जाएगा, वो किसान चक्कर काटता रह जाएगा। जब तक उसकी फसल टाइम पे नहीं बिकेगी, उसकी पेमेंट आएगी कहां से? आप 48 घंटे की बात कर रहे हैं, उसकी तो फसल ही नहीं बिक पाएगी। पिछले साल इन्होंने धोखा दिया था कि जो फसल 1 मई के बाद बेचेगा बाद बेचेगा उसको 100 रुपए बोनस दिया जाएगा, जो जून में बेचेगा उसको 150 बोनस दिया जाएगा, लेकिन जून के बाद गेहूं बिका 1500 रुपए, एमएसपी का रेट ही डाउन हो गया। तो जो सरकार की व्यवस्था है वो व्यवस्था किसान की ही नहीं है, जिससे किसान जो है वो परेशानी के आगार में खड़ा रहता है। ये जो मैसेज की व्यवस्था है ये बहुत खराब है, किसान के लिए ये हितकारी नहीं है। किसान की जो फसल तैयार होती है उस टाइम उसका मैसेज पहुंच नहीं पाता है। जब मैसेज पहुंचता है तो उसकी फसल घर पड़ी होती है, उसको डबल मेहनत करनी पड़ती है, जिसके कारण किसान को परेशानी होती है। रही बात पेमेंट की, पेमेंट तो तब जाएगी ना जब किसान के फ्रेम पे बिकेगी। जब वो बिके नहीं पाएगी तो पेमेंट कहां से जाएगी? जैसे हमारे बजरंग दास जी ने बताया कि पिछले साल 50 करोड़ रुपए पेमेंट का पड़ा हुआ है। जो अमित जी वो जो सिस्टम है, ठीक है रंजीता जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है, कि वो किसान फसल को टाइम पे ना खरीद पा रहा है, मैं उसको उसकी टाइम पे
पेमेंट, जैसे अभी उन्होंने कहा कि 8 दिन की पेमेंट बाद में आएगी, तो वो जो मैसेज आएगा उससे ही उनकी आपस में कंट्रोवर्सी हो जाएगी और किसान और आड़ती का झगड़ा हो जाएगा, जिससे ये जो सिस्टम, जो व्यवस्था का जब तक 15 दिन चले जाएंगे और किसान की जो फसल होगी वो उसके घर पे पड़ी और वो फसल का जो मॉइस्चर है वो 12% में उसका बेचारा का वेट भी कम हो जाएगा। ठीक तो है, जो सरकार ने, चलिए मैं आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है किसान हित में, राजेश जी, आ रहा हूँ मैं आपके पास, एक बार फिर से मैं आपके पास जरूर आऊंगा। अमनदीप जी हमारे साथ हैं, अमनदीप केसरी जी, जो कि इनेलो के प्रवक्ता हैं। अमनदीप जी सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अमनदीप जी आवाज आ रही है आपको हमारी? सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? जी अमनदीप जी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आपकी आवाज हमें प्रॉपर आ रही है। सर सवाल मेरा आपसे सीधा से यही है, जो कांग्रेस पार्टी से मेरा सवाल था वो मेरा आपसे भी है। देखिए आप लाख बुराई करिए, ठीक है, कमियां हो सकती हैं, कमियां हर चीज में होती हैं, कमियां निकालने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो अच्छी बातें हैं वो भी तो आपको स्वीकार करनी पड़ेंगी। अब जो भी कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की ओर से कम उसकी तो तारीफ करिए, उसमें क्या दिक्कत है? मैं अमित जी वो आपकी इसी बात पे आता हूँ। मैं बड़ा ध्यानपूर्वक आपकी चर्चा को सुन रहा था जी। आपके जो कहने का तरीका वो बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन इस चीज का जवाब मैं ये देना चाहूंगा कि जब खरीफ की खरीद हो रही थी पिछले सीजन में, तब भी किसान आंदोलन चल रहा था, क्योंकि किसान आंदोलन जो है वो जुलाई महीने से चल रहा है। खरीफ की जो फसल की खरीद हुई अक्टूबर नवंबर में, तब भी किसान आंदोलन चल रहा था। सरकार के तब भी यही दावे थे, बिल्कुल हूबहू दावे थे। आप चाहे तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल कहा था कि हम किसान की पेमेंट 72 घंटे के अंदर कर देंगे, हम ब्याज दे देंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि बिल्कुल दिक्कत किसान को नहीं आएगी उसकी खरीद में। और हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी तो यहाँ तक कह रहे थे कि जैसे ही ये खरीद खत्म होगी किसान आंदोलन से हट जाएगा और सबको डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि खरीफ की खरीद के बाद किसानों ने आंदोलन को और तेज कर दिया, हरियाणा के अंदर और ज्यादा तेज कर दिया। उसका मैं कारण बताऊंगा, आप टेक्निकल विषय पे जाएं। देखिए, घोषणा करना एक बात है, अब ये कह रहे हैं कि मैसेज आएगा, मैसेज के अंदर मेरा फसल मेरा ब्यौरा में आज की तारीख में भी 2 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन हरियाणा में नहीं हुआ है रबी का फसल का। और उसके बाद जब गेट पास के लिए किसान आता है, किसान को मैसेज जाता है, वो अपनी फसल लेकर के मंडी में आता है। जब वो गेट पास कटवाता है अमित जी, तो उसका जो सर्वर है मंडी के गेट पे, जो अधिकारी बैठे हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास आपका ब्यौरा कुछ और है, आपने कुछ और भरा हुआ, आपका मैच नहीं हो रहा, इसलिए हम आपको गेट पास नहीं दे सकते। और ये इस बार भी आपको देखने को मिलेगा बड़ी भारी संख्या में, क्योंकि किसानों ने जो अपना फसल का ब्यौरा भरा है, उसके बाद सरकार वेरिफिकेशन कराती है 4 विभागों से, और उनका डाटा मैच नहीं होता किसी ना किसी तरह से, और उसका सारी का परेशानी का जो भुगतान है वो केवल और केवल किसान को करना पड़ता है बेचारे को। वो तो पिछली बार भी किसान जब खरीफ की फसल में आया था, सीजन में आया था, वो अपने मैसेज के हिसाब से, बारी के हिसाब से, कटाई के ज्यादा पैसे दे करके, अपने ढुलाई के ज्यादा पैसे दे करके सरकार के हिसाब से चलना चाह रहा था। जवाब ले लेते हैं, लेकिन उसको आकर मंडी के अंदर जवाब ले लेते हैं, फिर दोबारा दिक्कतें सहनी पड़ती है। लेकिन रंजीता मेहता जी, ठीक है, ठीक है सर, जवाब ले मैं आ रहा हूँ, ठीक है रंजीता जी आप जवाब दीजिए, ठीक है, मैं उन्हीं का जवाब, ठीक है, मैं उन्हीं का सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, मैं उन्हीं का सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जवाब आपसे मैं ले रहा हूँ। लेकिन आप मुझे बता दीजिए, एक तो जो अमनदीप जी जो कह रहे हैं उसका जवाब चाहिए। ये बात सही है कि हालात कैसे थे पिछले सीजन में, हमने देखे ट्रैक्टरों की लंबी कतार लग गई थी मंडी के सामने, और ये समस्या हर जिले से लगभग आ रही थी सामने, ये बिल्कुल बात सही है। और दूसरा सवाल मेरा आपसे मैम ये है कि जो पेमेंट को लेकर आप दावा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 72 घंटे के अंदर पेमेंट होगी, अगर पेमेंट समय पर नहीं होती है तो 9% उसके ऊपर आप ब्याज देंगे। लेकिन सवाल ये है कि जो आड़ती हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। आड़तियों का कहना है कि सीधे पेमेंट का जो फैसला सरकार की ओर से लिया गया है वो हमारे हित में नहीं है, ये गलत है, हम इसका विरोध करते हैं। और खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि 5 अप्रैल तक वो सहयोग करेंगे सरकारी खरीद में, उसके बाद वो अपनी बैठक करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। अमित जी, मैं आपकी एक एक बात का जवाब दूंगी। जहां तक ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि आड़तियों को बाहर कर दिया गया है, आड़तियों जो धंधा है जो बंद हो जाएगा, सरकार ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता दिया है कि जो उनको 2.5% की आड़त मिलती थी वो सरकार पे करेगी। जितने जे फॉर्म उनके द्वारा दिए जाएंगे, जितने किसान उनके साथ लगे हुए हैं, जितने जे फॉर्म वो जमा कराएंगे, उसके हिसाब से
2.5% की जो आड़त है उनके अकाउंट में सरकार डालने का काम करेगी। पहले तो मैं इस संशय को खत्म करना चाहती हूँ कि आड़तियों का क्या होगा। आड़तियों को बकायदा उनकी पेमेंट मिलेगी, सारी खरीद आड़तियों के थ्रू ही होगी। आड़तियों बकायदा उस फसल को वहां पे प्रॉपर सुखाएंगे, उसके बाद ही स्टोरेज के लिए वहां से फसल उठ के बाहर जाएगी। दूसरी बात, जो बजरंग गर्ग जी ने कहा कि बारदाना तो आप दे नहीं पा रहे, ये कौन सी सदी में जी रहे हैं जनाब? ये कांग्रेस का समय नहीं है, ये भाजपा का समय है। पूरा बारदाना मौजूद है और बारदाने के साथ साथ जब वो जो एंटर हुएगी फसल मंडी के अंदर, बकायदा वहां पर भी तोल होगा पहले फसल का, उसके बाद जब वो बोरियों में भरी जाएगी दोबारा उसका तोल होगा, ताकि किसी भी सुख सुविधा में प्रॉब्लम ना आए। अभी इन्होंने कहा कि मंडियों के अंदर सुख सुविधा नहीं है, उसी की तैयारी के लिए सरकार ने क्या किया है कि वहां पर 1000 किसान एटीएम लगाए हैं ताकि उनको पैसे निकालने या डालने की दिक्कत ना आए। दूसरी योजना सरकार ने की है, अटल किसान मजदूर कैंटीन जो है वो सभी मंडियों में बनाई जा चुकी हैं, ताकि जो मजदूर वहां पे सुबह से लेकर शाम को काम करता है उसको 10 रुपए में खाना वहीं पे उपलब्ध हो और उसको बाहर जाकर धक्के ना खाने पड़े अपना पेट भरने के लिए। ये सारी सुख सुविधाएं सरकार के द्वारा की जा रही हैं। जहां पर बंकर भरपाई योजना थी, वहां पर जो 14 फसलें थी उसको बढ़ाकर अब 20 कर दिया गया है। पहले अमरूद, शिमला मिर्च, बैंगन, कीनू, ये सब चीजें ऐड नहीं थी, उन सब चीजों को भी ऐड कर दिया गया है। तो जो ये भ्रम फैलाए जाते हैं कि सरकार ये करने जा रही है, सरकार वो करने जा रही है, और सरकार ने पिछली पेमेंट नहीं की है, वो भी मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि खरीफ की जो फसल थी, जो धान का सीजन था, ये आरोप मैम जो आप कह रही हैं, रंजीता जी जो आप कह रही हैं, ये आरोप सिर्फ अमनदीप जी या फिर बजरंग जी नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप सिर्फ राजेश दहिया जी नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप तो आड़ती भी लगा रहे हैं। आड़ती भी ये कह रहे हैं कि हमारा पिछले जो पेमेंट है पिछले सीजन को बकाया है वो अभी तक हमें नहीं मिला और इसलिए सरकार पर हमें भरोसा नहीं है। में भी पैसा जाएगा तो आड़ती भी शांत हो जाएंगे। ये जो भ्रम फैलाए गए थे कि मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी नहीं मिलेगा, आड़तियों की दुकानें बंद हो जाएंगी, ये सारे भ्रम जो है इस सीजन के अंदर दूर होने जा रहे हैं। अगर जो पिछली बार की पेमेंट की बात करते हैं, अगर पेमेंट लेट हुई थी उसी की भरपाई के लिए बजरंग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, ऐड किया गया है। और बजरंग जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 22 लाख किसानों के ठीक है मैम, 80 करोड़ रुपया ऑलरेडी उनके अकाउंट में ठीक है, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। ठीक है, बजरंग जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। 980 किसान 980 किसान और आड़तियों के जो धान परचेज के 50 करोड़ से ज्यादा रुपए आज भी बाकी है। जहाँ मंडी की खरीद की बात करते हो, और उनको प्रूफ कीजिए, आड़ती के माध्यम से नहीं होती, जो आप कांग्रेस में वादा करते थे अब भाजपा में नहीं चलेंगे। आज दूध का दूध, पानी का पानी, सब कुछ ऑनलाइन है। आपकी तरह इसको बोलने की आदत निशान किसी का, साइन किसी के, अकाउंट किसी का, नहीं देखिए भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए बजरंग जी, गलत बात है। नहीं बजरंग जी, नंबर एक देखिए, सबसे पहले तो आपको भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना होगा, गलत बात है, आपको ऐसे नहीं बोलना। नहीं हाँ ठीक है, नहीं वो मैं ठीक है मैं बोल रहा हूँ उनको, मैम आप उनके बीच में मत बोलिए, लेकिन आप भी भाषा की मर्यादा थोड़ा सा रखिए, गलत बात है ये। ठीक है हाँ रंजीता जी उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद मैं आता हूँ आपके पास। ठीक है हाँ बजरंग जी, ठीक है हाँ बजरंग जी बोलिए, बजरंग जी बोलिए। ये बार बार कह रहे हैं कि हम लगातार आप इसमें बोल रहे थे बजरंग जी, लगातार आप बोल रहे हैं आपको प्रॉब्लम है। नहीं चलिए कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए मैम सुन लीजिए उनको, सुन लीजिए हाँ बोलिए। मैंने अंगली लाई है आपकी बात का, आपने कहा कि पेमेंट दे दी, मैंने क्लियर कर दिया, आज भी बाकी है और 4-4 महीने में धान की पेमेंट, इसका सिस्टम कैसे बना? सरकार ने क्या करा, सरकार ने पहले जो धान के पेमेंट थी किसान के खाते में डाल दी, फिर उन्होंने कहा नहीं आपको नहीं दिया, आप उल्टे हमारे खाते में डाल लो। किसान सरकार ने जो आड़ती खाते में जो पेमेंट डाली थी उल्टा अपने खाते में डलाकर उसको होल्ड कर लिया, उसके बाद किसान के खातों में डाल दी। सरकार के आंकड़े हैं, कई हजार किसान खातों के जो अकाउंट का मेल सरकार का खाते से मेल नहीं खा रहा, इसलिए उनके खातों में पेमेंट नहीं गई और किसान को भुगतान 4-4 महीने तक हुआ। आज उसके बावजूद भी 50 करोड़ रुपए आज भी 6 महीने हो गए बाकी है, ठीक है, कोई 1 रुपया ब्याज नहीं होया। दूसरी बात, जब किसान नहीं चाहता, जल्दी से सर दूसरे लोगों के पास में मुझे जाना है, समय की कमी है। किसी किसान ने डिमांड करी है कि खाते पेमेंट दो, हम भी दोनों ऑप्शन खुली रखो। एक ऑप्शन ये है किसान अपने खाते में चाहे उसको भुगतान कर दो, हमारे पास दोनों ऑप्शन ये है। दिक्कत ये है
कि पेट में दर्द कांग्रेस के है, क्योंकि ये सुख सुविधाएं कांग्रेस नहीं दे पाई और भाजपा ने दे दी, तो आपके पेट में दर्द हो रहा है कि आप किसानों को झूठ बोल रहे हैं। रंजीता जी, बजरंग जी, ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है, आ रहा हूँ बजरंग जी, ठीक है, राजेश जी, खाता है, उनकी माल की ठीक है, नहीं होती, और जो आप कहते थे ना, ठीक है सर, ठीक है, सरसों के दाम ज्यादा हो गए, राजेश जी, दूसरों को भी तो बोलने दीजिए सर, आप ही बोलते रहेंगे क्या? प्राइवेट आयल हाँ, मिले हैं, ठीक है, उन्होंने माल ठीक है, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है सर, ठीक है, राजेश जी, ठीक है, बजरंग जी आ रहा हूं मैं आपके पास, एक बार फिर से आऊंगा सर, सबको मौका मिलना चाहिए ना बोलने का। राजेश जी, लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा सा जल्दबाजी भी हो रही है? आज पहला दिन था, हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, उम्मीद करते हैं कि आगे हालात सुधरेंगे, जो भी दिक्कतें आपको लग रहा है हो रही हैं आने वाले समय में नहीं होंगी। नहीं अमित जी, हम तो इस उम्मीद पे हैं कि हालात सुधरेंगे, जो सिस्टम चले तो ठीक चले, लेकिन जैसे इनका पोर्टल कभी बंद होता है, कभी नेट की प्रॉब्लम होती है, जैसे मैसेज की प्रॉब्लम होती है, आज मान लो मेरा मैसेज आज आ गया, आज मेरे नहीं, मेरा मैसेज नहीं पहुंचा है तो मैं मंडी में नहीं पहुंच पाया, कल मेरा मैसेज नहीं आएगा, मेरा मैसेज 10 दिन बाद आएगा। ठीक है, अमनदीप जी जल्दी से 10 सेकंड आपके पास, क्योंकि समय मेरे पास है नहीं, जल्दी से आखिरी कमेंट जल्दी से। अमित जी देखिए, सरकार की सुविधाओं का आकलन तब होगा जब पूरी फसल खरीद जो है सीजन की हो जाएगी, उसी समय हम कह सकते हैं कि सरकार ने सुविधाएं दी है नहीं दी है। ये उससे अभी मेरी बहन को तो ये भी नहीं, मेरी बहन आपने पहले ही बता दिया कि बम्पर फसल हो गई है, अभी तो फसल समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत धन्यवाद इस तमाम बातचीत के लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या जो उम्मीद हम बार बार कह रहे हैं कि हो सकता है कि समय के साथ साथ जो दिक्कतें अभी आ रही हैं उनमें सुधार होगा, मंडियों में भी सुधार होगा और फसल खरीद में तेजी आएगी, किसान अपनी फसल को लेकर मंडियों में पहुंचेंगे और सरकार जो दावा कर रही है अपने दावे पर खरा उतरेगी, उम्मीद करते हैं। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं।